अरे सर वो फिर आप सर जा सब लोग मांगना शुरू कर देते हैं सर, बीच में मिलती नहीं, इसलिए मैं पहले ही कह रहा हूँ सर आपसे। तो सुनाई नहीं दे रहा मेरे को यार। नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि सर फिर सब लोग एक साथ रिकॉर्डिंग मांगते हैं, इसलिए पहले ही मैं मांग रहा हूँ फिर एक साथ अभी सब। तो सब में रिकॉर्डिंग सबको ज्वाइन करना पड़ता है ना। जब तक हाँ मैं सर, ज्वाइन नहीं नहीं वो कर तो है, सकता हूँ। ये वो तो सर है। चल कोई नहीं। मजे लेता हूँ यार मैं भी। सुबह से पढ़ा पढ़ा के मेरे को भी मूड फ्रेश करना होता है। यस सर। तुम्हारे लिए 1 घंटा है, मेरे लिए सवेरे 10 बजे से आपका आखिरी बैच। तो सिंपल सा जो हमने पढ़ा था उसी जगह पर एक स्टूडेंट ने मुझे एक सिंटेक्स भेजा था, प्लीज उसे ग्रुप में शेयर कर देना। मेरे दोस्त अजय शायद उसका नाम था मेरे पास। हम डेस्कटॉप पे गए। डेस्कटॉप में ड्यूकैट, और ड्यूकैट के अंदर कौन सा WD6PM। बैच का नाम प्लीज बताना कौन सा है। ये है जावास्क्रिप्ट सिस्टम नाम। थैंक यू। जो भी कुछ हमने पढ़ा है अभी मैं सिर्फ npm स्टार्ट कर दे रहा हूँ। मैंने इसे रन कराया। थोड़ा सा स्टेट में थोड़ा और अपडेट करता हूँ। ठीक है, हम लोग स्टेट पढ़ रहे थे, थोड़ा सा स्टेट को और अपडेट करते हैं। एक दो छोटे से पॉइंट, और उसके बाद हम जाते हैं लाइफ साइकिल पे। रिएक्ट के लाइफ साइकिल को समझते हैं। ठीक है। तो हम कहीं यहाँ पर काम कर रहे थे, राइट। ओके, नोटिस कीजिएगा। लेट्स से मैं एक सिंपल सा पेज अलग से क्रिएट कर दे रहा हूँ। इस पेज का नाम नॉर्मल सा कुछ भी रख देते हैं। क्या लिखते हैं, फर्स्ट डॉट GS टेक से मैंने इस पेज का नाम लिखा। जब भी आप कंपोनेंट क्रिएट करें, कोशिश करें कि कंपोनेंट का नाम क्या लिखें, कैपिटल लेटर से लिखें। मैंने फर्स्ट डॉट GS नाम से पेज क्रिएट कर दिया। ध्यान देना लिखते समय में रीनेम। मैंने एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाया। सिंटेक्स यूज कर ले रहा हूं मैं शॉर्टकट RFC। और इस पर्टिकुलर फंक्शन कंपोनेंट को मैं कहां पर ऐड कर देता हूं, ऐप डॉट JS पे। जो भी हमने पढ़ा था लास्ट टाइम पर सब कुछ कमेंट कर दे रहा हूं, क्योंकि मैं फोकस एक ही जगह पे कर पाऊँ इस बात से। Ctrl+S। यहाँ पर मैं पेज पर आया। मैंने लेट से वो जो भी अपना फर्स्ट वाला कंपोनेंट है उसको मैंने यहाँ पर इंक्लूड कराया। जो भी फर्स्ट कंपोनेंट है, फर्स्ट कंपोनेंट मेरे पास पेज पर क्या हो गया, इंक्लूड हो गया ऊपर टॉप पे। तो जो भी फर्स्ट कंपोनेंट पर लिखा हुआ होगा वो कहाँ पर दिखेगा मुझे, पेज पर। मैंने 7
बता दिया उस जगह पे फोकस करने के लिए ऐसा किया है। हमारे पास फंक्शनल कंपोनेंट पर जब हम स्टेट बनाते थे, हमने लास्ट टाइम पर स्टेट ही हम लोग शायद टॉपिक पढ़ रहे थे, उसी उसी पे फोकस हो जाएगा। तो देखना, तो मैं फर्स्ट डॉट जेएस वाली फाइल पर आया, और फर्स्ट डॉट जेएस वाली फाइल पर स्टेट बनाने के लिए हम कुछ ऐसा करते थे, जैसे क्या लिखा हमने, कॉन्स्ट, है ना, स्टेट का नाम, जैसे वेरिएबल का नाम बेसिकली ये वेरिएबल है, ठीक है, वो वर्डिंग का खेल है, वर्डिंग यहाँ पर क्या है, स्टेट है। और मैंने क्या लिखा, सेट काउंट, मेथड का नाम इज इक्वल टू यूज स्टेट के अंदर, यहाँ पर हम क्या डिफाइन करते थे, स्टेट डिफाइन करते थे, जैसे हमने क्या दे दिया, 0। और ऊपर हमें यूज स्टेट को क्या करना है, इंपोर्ट करना है, क्योंकि ये हुक है। जो भी हमारे पास काउंटर की वैल्यू है उसे मुझे यहाँ पर दिखाना है, तो मैं काउंटर की वैल्यू कुछ ऐसे दिखा रहा था। बटन के क्लिक करने पर अगर मुझे इस वैल्यू को चेंज करना है तो मैं यहाँ पर कुछ क्लिक लिख दे रहा था या इंक्रीमेंट लिख दे रहा था, जो भी कुछ ऐसा लिखता था, ध्यान देना। और ना मैं सिंटेक्स पे इतना ज्यादा फोकस करता हूँ, ना मैं याद रखने की कोशिश करता हूँ भाई, ये सब मिल जाता है कि गूगल से। हम यहाँ पर है, हमने क्या लिखा, ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक करने पर आपने जो भी फंक्शन को कॉल करना है, फंक्शन यहाँ से कॉल कर दे रहे थे, ठीक है। जैसे इंक्रीमेंट वाला था तो आप यहाँ पर क्या कर देते थे, इंक्रीमेंट वाले फंक्शन को कॉल कर रहे थे, और इंक्रीमेंट वाला फंक्शन यहाँ पर कहीं बना रहे थे, कुछ इस तरीके से, फर्स्ट इंक्रीमेंट। और इंक्रीमेंट वाले फंक्शन के अंदर आपने क्या किया था, जैसे प्रिव काउंट ऐसा कुछ लिखा था, और प्रिव काउंट के अंदर जो भी वैल्यू को आप बढ़ाना चाहते हो उस पर्टिकुलर वैल्यू को बढ़ा रहे थे। वो हमने करना था किसके अंदर, सेट काउंट नाम के अंदर। और जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रिव काउंट, तो प्रिव काउंट के अंदर क्या हो जाए, जो भी प्रीवियस काउंट की वैल्यू है उस पर क्या हो जाए, प्लस ऊपर हो जाए, ऐसा कुछ सिंटेक्स लिख रही थी। सेट काउंट एक मेथड की तरह यूज हो रही थी, अपडेट करने पर सेट काउंट का यूज कर रहे थे। तो हमने सिंपल से पेज पर, यहाँ पर अगर हम पेज पर हैं तो अगर मैंने इंक्रीमेंट पर क्लिक किया तो क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। मुझे दूसरी कोई स्टेट बनानी है, मान लो मैंने यहाँ पर एक स्टेट और बनानी है, तो फोकस करना, तो मैं दूसरी स्टेट को कैसे बनाता, एक और बनाता। इससे मैंने क्या बना दिया, कलर कॉमा सेट कलर इज इक्वल टू क्या लिख दिया, यूज स्टेट, और यूज स्टेट के अंदर मैंने क्या डाल दिया, रेड कलर डाल, ठीक है, नोटिस करना बात है। और यहाँ पर आप कलर को दिखाना चाहते हो तो क्या देते, कलर, तो आपको क्या दिखता, कलर दिख जाता, रेड। आपको इंक्रीमेंट पर क्लिक करने के बाद अगर इस रेड की वैल्यू को ब्लू करना होता तो आपने इसके लिए मेथड क्या बना रखी है, सेट कलर बना रखी है ना, सेट कलर। और सेट कलर पर आप जो भी वैल्यू है उसकी जगह पर क्या लिख देते, ब्लू लिख देते, ऐसा कुछ। तो सेट कलर जो भी आपके पास है, आपने यहाँ पर इस पर क्या लिख दिया, सेट कलर, और इस पर जो भी पर्टिकुलर वैल्यू है, जो भी वैल्यू है उस पर आप क्या देते, इंक्रीमेंट पे क्लिक करके 1 ओवर क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। फिर मैंने अगली बात पे फोकस किया, मैंने कहा भाई अगर ठीक है ये हमारे पास सिंटेक्स है, हमने कलर लिखा है तो कलर हो जाए, रेड क्या है तो रेड हो जाए, ब्लू क्या है तो ब्लू हो जाए। यहां पर इसी सिंटेक्स की जगह पर मुझे एक सिंटेक्स और मिला, ठीक है, क्योंकि सिंटेक्स का खेल है मेरे दोस्त, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट और रिएक्ट जेएस ज्यादातर अगर देखा जाए, जैसे रिएक्ट जेएस और एंगुलर पे मैं अपनी ही सिनारियो पे बात करूं तो इसीलिए मैं थोड़ा सा टीचिंग में फ्रस्ट्रेट होने लगता हूँ। 6 महीने के अंदर अंदर ही सिंटेक्स इतनी बार चेंज हुआ है कि कुछ कहना नहीं। मैंने जो एंगुलर का बैच पढ़ाया अभी के करंट बैच से पहले, उस बैच का सिंटेक्स अलग था, नया वर्जन आया तो सिंटेक्स क्या हो गया है, अलग। अभी परसों ही एक चैनल पर मैं देख रहा था कि भाई हम नए फंक्शंस लेके आ रहे हैं, हम पुरानी चीजों को क्या कर रहे हैं,
चेंज कर दें। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जब भी आप किसी की लैंग्वेज की तरफ ऐसे मूव कर रहे हैं, रिएक्ट की तरफ या फिर एंगुलर की तरफ, तो आपको अपडेशन मांगता है, ठीक है, डेवलपमेंट सिनेरियो पर। और टीचिंग सिनेरियो में तो भाई मैं बार बार चेंज तो नहीं कर सकता ना अपने आप को, कितने बार चेंज करता रहूंगा, ठीक है। तो जो चीजें हमने अपडेट करी या जो चीजें हमें आती हैं उस हिसाब से हम पढ़ा रहे होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा फोकस करना, ये अपडेटिंग लैंग्वेज है, हो सकता है आप कहीं और से देख रहे हो, आपको कुछ और नया अपडेट मिल रहा हो, ठीक है। क्योंकि जब मैंने इसे पढ़ना स्टार्ट किया तो मेरे फ्रेंड ने मेरे से बोला, मैंने, भाई लॉकडाउन का सिनेरियो चल रहा था, उसने मेरे से बोला भाई ये तू जावास्क्रिप्ट पढ़ तो रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी जगह पढ़ रहा है, मगर बहुत जल्दी फ्लक्चुएट हो रही है मेरे दोस्त। और उस टाइम पर ऐसा वाला सिनारियो उसने मेरे को एक डायलॉग पे बोला, भाई 15-15 दिन में चेंज हो रहा है, अब सोच ले पाइथन और जावास्क्रिप्ट में ऐसा हो रहा है, अब सोच किस हिसाब से पढ़ने की तुझे, ठीक है। तो जावा जिस पे काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी मूवमेंट वाली है, अपडेशन चल रहा है इन जगहों पे। तो मेरे पास एक सिनारियो ऐसा ही कुछ आया, मैंने कहा यार चलो अलग अलग क्यों बनाऊं, इससे अच्छा ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक ही वेरिएबल बनाऊं और उस वेरिएबल के अंदर दो बनाऊं। मैंने क्या किया, यहां पर सिंटेक्स बनाने की कोशिश करी, मैंने कहा कॉन्स्ट स्टेट कोई भी एक वेरिएबल, कॉमा क्या लिखा, सेट स्टेट, वेरिएबल का नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये मेथड का नाम है, इज इक्वल टू क्या दिया, यूज स्टेट। और यूज स्टेट के अंदर मैंने कहा यहां डिफाइन करके देखता हूं, क्या बना दिया, एक ऑब्जेक्ट। पहली वैल्यू मैंने काउंटर की वैल्यू दे दी 0, और दूसरी वैल्यू मैंने किसकी दे रही थी, कलर की, तो कलर की वैल्यू मैंने क्या दे दी, रेड। कल तो हमने कहा था ऐसा कि भाई स्टेट के अंदर कुछ भी हो सकता है, एरे ऑब्जेक्ट मेथड कुछ भी हो सकता है। अगर मुझे इस वैल्यू को यहां नीचे एक्सेस करना होता, अभी ध्यान दीजिए, अगर मेरे को इस वैल्यूज को नीचे एक्सेस करना होता, यहां से भी मैं सेट कलर सेट काउंट अभी हटा दे रहा हूं इस जगह पे, अगर मुझे इन वैल्यूज को नीचे एक्सेस करना होता, रेड स्ट्रिंग है तो रेड को किस में दे देता हूं, सिंगल कोड या फिर डबल कोड। तो मैं लिखता कैसे भाई, स्टेट एक वेरिएबल है, अगर आप स्टेट को देखते हैं, अगर आप यहां पर नोटिस करना, तो स्टेट क्या है, एक वेरिएबल है, और जो कि किस टाइप का है, ऑब्जेक्ट है, कंसोल डॉट लॉग। और मैंने यहां पर पेज पर देखा, सिनेरियो है, समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम यहां पर पेज पर आए तो मुझे कंसोल पर क्या मिलेगा, एक ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर कलर और क्या है, काउंट, दो की है। अगर मुझे कलर को यहां पर दिखाना होता तो मैं कैसे दिखाता, स्टेट डॉट कलर या फिर स्टेट डॉट काउंट। अब उसकी जगह पर आप ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग पढ़े हुए हैं ना, तो आपने ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग करी, अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते हो तो आप क्या लिखते, यहां पर कॉस्ट डिफाइन करते, और कॉस्ट के अंदर क्या डालते, काउंट कॉमा कलर। ऐसा सिनारियो है मेरे दोस्त, आपको रोज पढ़ना पड़ता है, इसीलिए फ्रस्ट्रेट होता है बंदा, बार बार कौन पढ़ाता रहेगा ऐसी चीज। आप यहां पर पेज पर आए, अब आपने इसे डिस्ट्रक्चर कर दिया है, तो आपको स्टेट डॉट काउंट या स्टेट डॉट कलर लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, काउंट या फिर कलर लिख सकते हो। क्लियर हो रही है बात। अब आप यहां पर पेज पर हैं, आपने पेज पर सिंपली देखा तो क्या हो रहा है, 0 और रेड आ रहा है, नाइस। अगले सिनारियो पर आते हैं, मैंने बटन पर क्लिक किया तो क्या फंक्शन कॉल हुआ, इंक्रीमेंट, और मैं इंक्रीमेंट वाले फंक्शन के अंदर आया यहां पर, और इंक्रीमेंट वाला फंक्शन कुछ इस तरीके से बना दिया, कॉस्ट क्या लिखा, इंक्रीमेंट इज इक्वल टू इस इंक्रीमेंट के अंदर यहाँ, ठीक है। अच्छा बना हुआ है, बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ देंगे। और इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया, वही चीज प्रीवियस काउंट, और प्रीवियस काउंट की वैल्यू को क्या कर देते हैं, प्रीवियस काउंट प्लस 1 कर देते हैं। ध्यान देना, जो भी प्रीवियस काउंट है उस पर प्रीवियस काउंट प्लस क्या कर दूं मैं, 1, या कंट्रोल प्लस एस। अब प्रीवियस काउंट कैसे, एज एन पैरामीटर मुझे पास करना होगा, तो प्रीवियस काउंट किसके अंदर लिखना होगा, सेट स्टेट के अंदर। और सेट स्टेट के अंदर मैंने कुछ ऐसा लिखने की कोशिश करी कि भाई जो भी प्रीवियस काउंट की वैल्यू है, जो भी मेरे पास काउंटर है, वो प्रीवियस काउंटर की वैल्यू क्या हो जाए,
बढ़ जाए, ऐसा कुछ लिखने की कोशिश करिए। आप कैसे लिख रहे हैं, इस सिंटेक्स को थोड़ा ध्यान देना। मैं सिंटेक्स को थोड़ा चेंज कर रहा हूं यहाँ पर, इस सिंटेक्स की जगह पर सेट स्टेट के अंदर। अब सेट स्टेट के अंदर क्या लिखा मैंने, प्रीवियस स्टेट ऐसे कुछ लिखा, प्रीवियस स्टेट, और प्रीवियस स्टेट के अंदर यहाँ पर आया और इस जगह पर कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया। हम पैरामीटर ले लेते हैं और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, जो भी रिटर्न कर दे, रिटर्न रिटर्न कर दे जो भी मेरे पास काउंटर की वैल्यू है, ऐसे कुछ कर देते हैं, काउंटर की वैल्यू पर प्रीवियस स्टेट डॉट, जो भी हमारे पास प्रीवियस स्टेट की वैल्यू है, डॉट काउंट प्लस क्या कर दे, ऐसा कुछ। ठीक है, तो हमने जो भी हमारे पास पर्टिकुलर फंक्शन है, मैंने यहाँ पर सेट स्टेट के अंदर जो भी पैरामीटर पास कर रखा है, मैंने लिखा भाई जो भी मेरे पास पर्टिकुलर फंक्शन है, एक ही पर्टिकुलर लाइन है तो रिटर्न पे ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। अब बस सिंटेक्स को पकड़ते हैं, लाइन हमारे पास एक फंक्शन का क्लोज होना चाहिए, ये मैंने फंक्शन के क्लोज करने की कोशिश करी। ठीक है, और यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग मैंने स्टेट करा रखा है, काउंटर की वैल्यू पर काउंटर प्लस क्या कर रखा है, 1 करने की कोशिश करी, जो भी है 15 नंबर लाइन पर ध्यान देना, काउंटर की वैल्यू पर क्या हो जाए, प्रीवियस स्टेट डॉट काउंट प्लस 1 हो जाए। ये मैंने सिंटेक्स लिखा है, तो मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, काउंटर के फंक्शन की कुछ ऐसे ही लिख देता हूँ ये चीज। ठीक है, देखो यहाँ पर पेज पर, तो क्या हुआ जब मैंने ऐसा सिंटेक्स लिखा, उस केस में नोटिस करना, मैंने जब क्लिक प्रेस किया तो स्टेट क्या हो गई, ओवरराइट हो गई, काउंटर की वैल्यू तो क्या हो गई, 1 हो गई, बट 0 और रेड लिखा था वो रेड गायब हो गया। एक ही वैल्यू पे हमने किया ना, तो ये ओवरराइड कर रहा है बेसिकली। ये कर रहा है, जब हम स्टेट को अपडेट कर रहे हैं तो ये 0 रेड की जगह पर क्या कर दे रहा है, 1 कर रहा है। ठीक है, मैं 2 कर रहा हूं तो ये 2 हो रहा है, बेसिकली वो 0 और रेड गायब हो गया। तो फिर मुझे एक सिंटेक्स और मिला इसकी जगह पे। ठीक है, कि भाई पुरानी वैल्यूज जो है वो पुरानी वैल्यूज भी क्या रहे, होल्ड रहे, जो हमने पुरानी वैल्यू दे रखी है वो भी क्या रहे, होल्ड रहे। तो मेरे को सिंटेक्स मिला है, वो क्या मिला, यहां पर आप ध्यान दें कि हम यूज करते हैं स्प्रेड ऑपरेटर का। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि व्हाट इज स्प्रेड ऑपरेटर, चोरी पढ़नी है। मैंने कुछ इस तरीके का सिंटेक्स मेरे को मिला कि भाई जब मैं यहां पर अगर प्रीवियस स्टेट ऐसे स्प्रेड ऑपरेटर यूज कर रहा हूं तो ये क्या करता है, होल्ड रखता है चीजों को। और यहां पर हम पेज पर आए, अगर मैंने प्रीवियस काउंटर की वैल्यू पर +1 किया है तो ये क्या करेगा, काउंटर की वैल्यू पर बढ़ाएगा। और मान लो मैंने कलर पर अगर काम कर रखा है तो कलर पर क्या कर देगा, ये ब्लू भी कर देगा, और प्रीवियस वैल्यू क्या रहेगी, होल्ड रहेगी। ये ऐसा कुछ सिनेरियो मेरे को मिला। तो मैं यहाँ पर पेज पर हूँ, ये सिंटेक्स का खेल है मेरे दोस्त, प्रैक्टिस वाला सिनेरियो होता है ऐसा। ठीक है, कि हम जब यहाँ पर पेज पर आए तो क्या हो रहा है, ये 1 ब्लू 2 ब्लू ही रहेगा, क्योंकि तो ब्लू तो अगली बार तो चेंज नहीं कर रहे ना, इधर ही था। तो आप ऐसे भी सिंटेक्स लिख सकते हैं, ऐसे नंबर ऑफ चेंजेस आपको रिएक्ट के अंदर दिखते हैं। इतने सारे सिंटेक्स, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होती है। ये रही बात कि आप एक ही वेरिएबल के अंदर भी नंबर ऑफ वैल्यूज दे रहे हैं और किस हिसाब से वो सिंटेक्स लिख रहे हैं। और मैं आपको रिकमेंड करता हूं, सिंटेक्स याद करने से अच्छा ये होता है कि आपने एक बार कहीं लिख रखा है, रख दो अपने पास, जहां भी जरूरत पड़े बाद में क्या कर लो, यूज कर लो। सिंपल सा फंडा है। अगली चीज, अगला जो कॉन्सेप्ट आज पढ़ाते हैं वो कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं रिएक्ट लाइफ साइकिल। रिएक्ट चलता कैसे है, जब आपको सर्वलेट पढ़ाया जाता है जावा के अंदर, फोकस कीजिए, हमें तो कॉलेज टाइम में कभी पढ़ाते थे तो हम वहां पे फोकस करते थे। तो एक पेज के लोड होने में लाइफ साइकिल होते हैं। पेज ऐसे ही नहीं तुरंत लोड होता है, जैसे सबसे पहले क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, लास्ट में पेज जब एंड होता है तो डिस्ट्रक्टर कॉल होता है, जैसे हम ट्राई कैच पे बात करते हैं तो फाइनली एट द एंड कॉल होता ही होता है। ऐसे ही पेज के भी लाइफ साइकिल होते हैं।
आपको रिएक्ट को समझने के लिए क्लास के अकॉर्डिंग समझना होगा, तब आपको फंक्शन इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तब आपको लगेगा अच्छा इतना बेटर है फंक्शन में, ऐसा वाला सिनेरियो लेके आ गए, मतलब इस तरीके से सिंटेक्स को चेंज कर दिया। तो आपको लाइफ साइकिल समझा रहे हैं क्लास के अकॉर्डिंग। थोड़ा हो सकता है मैं थ्योरी समझाऊं। ठीक है, देखो यहां पर पेज पर है, तो मैंने लिखा क्लास लाइफ साइकिल इन रिएक्ट, ऐसा कुछ भी मैंने सर्च कर दिया। मैं दो वेबसाइटों का सहारा लेता हूं, एक वेबसाइट का सहारा ले रहा हूं W3 स्कूल जो बेसिक मुझे समझने में हेल्प करती है, और दूसरी वेबसाइट जो कि ऑफिशियल है। यहां पर मैं पेज पर आया, मैंने रिएक्ट लाइफ साइकिल पे बात करी, तो आप यहां पर नोटिस करना रिएक्ट के लाइफ साइकिल पर पहला सिंटेक्स लिखता है कि ईच कंपोनेंट हैज सेवरल लाइफ साइकिल मेथड्स, you can use this life cycle diagram as a cheat sheet. Commonly used life cycle methods are marked as a bold. सबसे पहले हमारे पास माउंटिंग फेस है, दूसरा अपडेटिंग फेस है, और तीसरा अनमाउंटिंग फेस है। ये तीन फेसों पे काम हो रहा है। समझना मेरी बात को, जैसे ही आपका पेज लोड हुआ, जैसे ही कोई इंस्टेंस क्रिएट हुआ इनसाइड द डॉम, HTML डॉम जो क्रिएट होता है, वैसे ही सबसे पहले माउंटिंग फेस रन होता है। यहां पर देखिए, यहीं पर सामने में लिखा है इन द फॉलोइंग ऑर्डर व्हेन एन इंस्टेंस ऑफ ए कंपोनेंट इज बीइंग क्रिएटेड एंड इंसर्टेड इनसाइड द डॉम देन दिस माउंटिंग फेस विल रन। और माउंटिंग फेस के अंदर सबसे पहली मेथड कौन रन करती है? कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का यूज क्या होता है? वेरिएबल बनाने के लिए, स्टेट बनाने के लिए। कंस्ट्रक्टर का यूज क्या होता है? जब नॉर्मल फंक्शन बनाए जाते थे तब बाइंडिंग करने के लिए, बोला है ना लास्ट टाइम की क्लास में। देखिए सामने में लिखा हुआ है मेरे दोस्त, इसीलिए पढ़ना सीखना है, ना कि टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी तो खुद से आएगी जब आपको पढ़ना आएगा तो सिनारियो। आप यहां पर पेज पर देखिए, देखना पॉइंट लिखे हैं, क्या लिखता है? इनिशियलाइजिंग लोकल स्टेट बाय असाइनिंग एन ऑब्जेक्ट टू दिस डॉट स्टेट। इसीलिए तो मैंने कंस्ट्रक्टर का यूज किया था। और दूसरा यूज क्या है? बाइंडिंग इवेंट हैंडलर मेथड्स टू एन इंस्टेंस। अब ये यूज है ही नहीं, इसलिए बाइंडिंग वाला ये वाला सिनारियो बोला था मैंने कि आप नॉर्मल फंक्शन बनाते तो उसे क्या करते? बाइंड करते। तो ये दो यूज थे किसके? कंस्ट्रक्टर पे। अब साथ ही साथ थोड़ा कॉन्सेप्ट पे भी बात कर रहे हैं तो थोड़ा लिख भी लेते हैं। आप यहां पर पेज पर आए, लेट से आपने ये पेज बनाया, और आप देखिए अगर आपको बेसिक आएगा तो मेरे दोस्त आगे कुछ भी चेंजेस करेंगे लोग, आपको इजीली समझ में आते जाएंगे। हम यहाँ पर लाइफ साइकिल डॉट जेएस नाम से लेट से एक फाइल को क्रिएट कर रहे हैं, और इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर क्लास कंपोनेंट बना रहे हैं। मैंने लिखा RCE, और क्लास कंपोनेंट के अंदर सबसे पहला क्या बना दिया? एक कंस्ट्रक्टर बना दिया। और इस कंस्ट्रक्टर पे हालांकि कुछ भी मैं ऐसा नहीं दे रहा हूं, लेट से मैंने काउंटर की वैल्यू क्या लिख दी? 0। और एक सिंपल सा काम करता हूं, यहां पर इस कंस्ट्रक्टर के अंदर एक लॉग लिखता हूं, लॉग कंसोल डॉट लॉग, और यहां पर मैंने क्या लिख दिया? कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। जरूरी बात, ठीक है। और मैंने इस पर्टिकुलर कोड को कहां पर अटैच करवा दिया? अपने ऐप डॉट जेएस वाली फाइल पर। और इस फर्स्ट की जगह पर अभी क्या कर दिया? उस पर्टिकुलर जो भी लाइव करके बनाया है मैंने, उस पर्टिकुलर कोड को लेके आते हैं। मैंने लिखा है लाइफ साइकिल, देखो ये हेल्प हो जाएगी, और ये आ गया। वेट कर लो थोड़ा सा, खुद से भी इसको हेल्प करता है ना, क्यों लगे रहो। हम यहाँ पर पेज पर है, तो जैसे ही मेरा लाइफ साइकिल वाला पेज लोड होगा, मैंने सबसे पहले पढ़ा है कि मेरा क्या कॉल हो जाता है? कंस्ट्रक्टर पेज कॉल हो जाता है। कितने में चल रहा है लोकल होस्ट 3000? लाइफ साइकिल पेज पे लिखा है, रन करके देखते हैं कहां पर।
इंस्पेक्ट पे, और इंस्पेक्ट पे क्या कॉल हुआ होगा पहले, कंस्ट्रक्टर कॉल। ध्यान दीजिए सबसे पहले क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। दूसरा फेस क्या कॉल होता है, सामने में लिखा हुआ है दूसरा फेस क्या, स्टैटिक गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स। दूसरा फेस स्टैटिक गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स। स्टैटिक गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स का क्या यूज है, अगर आप स्टेट को चेंज करना चाहते हैं बाय यूजिंग प्रॉप्स, तो आप किसका यूज करते थे, स्टैटिक गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स का यूज करते थे। स्टेट को चेंज करना चाहते हैं किसके बेस पर, प्रॉप्स के बेस पर, ध्यान देना। तो आप किसका यूज करते, स्टैटिक गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स। मैंने दूसरा सहारा लिया है ना W3 स्कूल का, देखिएगा सामने में, पढ़ने के लिए आपको टॉपिक भी बता रहा हूँ कहां से आपको समझ में आएंगे, दोनों वेबसाइट साथ में खोल के भी दिखा रहा हूँ। देखिए क्या लिखा है, स्टेटेड गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स मेथड इज कॉल्ड राइट बिफोर रेंडरिंग। रेंडरिंग से पहले, क्या करने से पहले, दिखने से पहले। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, अभी करना, आधे आधे घंटे बात करने को ना, अभी क्लास है। देखो यहाँ पर पेज पे अगली लिखा है, दिस इज अ नेचुरल प्लेस टू सेट द स्टेट ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन द इनिशियल प्रॉप्स। फिर नीचे लिखता है, इट टेक्स स्टेट एज एन आर्गुमेंट एंड रिटर्न्स एन ऑब्जेक्ट विद द चेंजेस टू द स्टेट। फॉर एग्जांपल, वी हैव द स्टेट दिस, we are changing this particular state before rendering, rendering से पहले, ठीक है, प्रॉप्स के बेस पर। प्रॉप्स के बेस पर कहने का मतलब क्या हुआ, आपने लाइफ साइकिल पर यहां पर क्या पास कर दिया, डेटा, कुछ भी इन्फो, प्रॉप्स तो यही होता है, इन्फो इज इक्वल टू, आपने क्या लिख दिया इस पर, ड्यू कैट। ध्यान देना, और इस ड्यू कैट को कहां गेट करा दिया, अपने लाइफ साइकिल वाले पेज पर। किस पर आ जाया होगा, प्रॉप्स पे। और जब ये प्रॉप्स पे आ गया होगा तो इसको दिखाने से पहले, दिखाने से पहले का मतलब समझिए, आप यहां पर अगर लाइफ साइकिल पर काउंटर की वैल्यू को दिखा रहे हैं तो काउंटर को कैसे दिखाते भाई, दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट लिखते ना, क्लास है तो दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट चलता, सिंटेक्स क्लास का ये है। हम यहाँ पर पेज पर है, अभी काउंटर की वैल्यू क्या दिखेगी मुझे पेज पर, लाइफ साइकिल 0। ध्यान देना, अभी क्या दिखेगा ये मुझे, लाइफ साइकिल 0। रिफ्रेश करके देखा करें, बार बार जब पेज को देखें तो अभी आदत डालें कैसा करके, रिफ्रेश करके देखें, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड और लाइफ साइकिल 0। आप ये कहना चाहते हैं कि क्या हो जाए, ये गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स का मैंने सिंटेक्स उठाया और सिंटेक्स उठा के कहां डाल दिया, यहां पर, ठीक है। और यहां पर आपके पास इसकी जगह पर क्या है, काउंट है, प्रॉप्स डॉट फेविकॉल ना होके डेटा है। ध्यान दीजिए, प्रॉप्स ही तो है, प्रॉप्स पे एज एन ऑब्जेक्ट पास होता है, ठीक है, प्रॉप्स पे ऑब्जेक्ट है ना डेटा नाम से। कंसोल डॉट लॉग करा के प्रॉप्स ऊपर देख लेना, पता चल जाएगा, मैंने पढ़ा चुका हूं इसलिए मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं प्रॉप्स डॉट डेटा। यहां पर हम पेज पर है, आप क्या करना चाहते हैं, जो भी प्रॉप्स के पास आ रहा है, जो प्रॉप्स के पास आ रहा है वो चेंज करना चाहते हैं। यहाँ पर जो भी प्रॉप्स के पास है, अब प्रॉप्स पे क्या आ रहा है, आप सिंटेक्स पे यहाँ फोकस करना, जो भी प्रॉप्स के पास आ रहा है, कंस्ट्रक्टर प्रॉप्स, प्रॉप्स के पास जो भी वैल्यू आ रही है वो क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर दिखाना चाहते हैं। अब प्रॉप्स पे जिस तरीके से भी पास किया होगा, सिंटेक्स क्या होता है प्रॉप्स का, देखिए, तो यहाँ पर मेरे पास जो भी प्रॉप्स पे वैल्यू आ रही है, जैसे मैं कंस्ट्रक्टर पे अगर पास हुआ है तो यहाँ पर क्या करके देख लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग्स, पहले क्या करके देख लेता हूँ, प्रॉप्स, जो भी प्रॉप्स पे आ रहा है वो मुझे यहाँ पर दिख जाए। देखते हैं पेज पर प्रॉप्स पे क्या लिखा है मैंने, की किसकी बनाई है, इन्फो बनाई है। जब इन्फो की बनाई है
तो यहां पर एक्सेस करते समय क्या करूंगा मैं, डेटा की जगह पर इन्फो लिखूंगा। क्लियर हो रही बात? इसीलिए मैंने जानबूझ के मिस्टेक करी कि आपको सिनारियो भी समझ में आया, पिछले बार पढ़ चुके हैं ऐसा। हम यहाँ पर सेव पर आए और जाकर देखते हैं इस जगह पे, देखो क्या हो गया, रेंडर होने से पहले आपने प्रॉप्स के बेस पर स्टेट को क्या कर दिया, चेंज। थ्योरी पढ़ते समय यहां पर फोकस किया हुआ था, कहता है कि जो भी मेथड्स क्या हैं बोल्ड में यूज हुई हैं वो कॉमनली यूज्ड लाइफ साइकिल मेथड्स हैं। तो गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स क्या हो गया आज की डेट में, ओल्ड हो गया, डेप्रिकेट हो गया। डेप्रिकेट वर्ड समझिए, डेप्रिकेट मतलब पुराना हो चुका। हम आगे बढ़ते हैं, अगली मेथड क्या कॉल होती है, रेंडर। तो पहले कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फिर गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स कॉल हुई, फिर क्या कॉल हुआ, रेंडर कॉल हुआ। अब यहां पर आपके पास पेज पर, अगर आप यहां पर पेज पर हो गए, आपने कहा सर कुछ चेंजेस ना हो, तो आप ये वाली लाइन की जगह पर रिटर्न फॉल्स लिख देते ना, क्या लिख देते, कोई भी चेंजेस ना हो तो आपने क्या लिख देता, रिटर्न फॉल्स, कुछ भी रिटर्न ना हो, कोई भी चेंजेस ना हो, वो पर्टिकुलर लाइन मैंने हटा दी और जाकर अगर मैं पेज पर देखता हूं तो क्या दिखेगा मुझे, रिटर्न फॉल्स दिखेगा। कोई भी चेंजेस नहीं तो जीरो की वैल्यू मेरे को क्या दिख रही है, जीरो दिख रहा है। अगली मेथड क्या कॉल होती है, कंपोनेंटेड कंपोनेंटेड माउंट। अब आए कंपोनेंटेड माउंट को पढ़ते हैं, मैं इस वाली चीजों को क्लोज कर रहा हूं और यहां पर फोकस कर रहा हूं, जाकर देखिएगा रेंडर कॉल होगी, अब क्या कॉल हो रही है, देखिए this is where you run statement that requires that the component is already placed in the DOM। कैसा केस, नीचे कोडिंग करी गई है, आपने कोई भी एक वेरिएबल को सेट किया है, आफ्टर सम टाइम इफ यू वांट टू चेंज दैट पर्टिकुलर वेरिएबल, एक सेकेंड बाद वो क्या हो जाए, येलो हो जाए, 5 सेकेंड बाद येलो हो जाए, जो डॉम पर आ चुकी है वैल्यू, उस वैल्यू पर कुछ समय बाद आप चेंजेस करना चाहते हो, तो लिखता है ना ऊपर, this is where you run statement that requires that the component is already placed in the DOM। after some time if you want to change, रेंडर होने के कुछ समय बाद आप उस पर्टिकुलर पे कुछ चेंजेस करना चाहते हो, तो मैंने पर्टिकुलर कोड को ही कॉपी कर लिया आपकी समझने के लिए, यहीं पर उस पर्टिकुलर कोड को क्या मार दिया, पेस्ट कर दिया। दिस डॉट सेट स्टेट पर यहां पर कलर की जगह पर हटाकर इसे क्या दे देता हूं, काउंट लिख देता हूं, ये तो है सिंटेक्स। और 5 सेकेंड बाद ये जो भी काउंटर की वैल्यू है वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए, और चेंज होके क्या कर दे, उस पर येलो कर दे। सेट इंटरवल चला सकते हैं, सेट टाइम आउट चला सकते हैं। ध्यान देना डेवलपर्स, आप कहीं से टाइम डेट वाले ऑब्जेक्टिव पे डेट लेके आए हो, कहां पर है, उस वेरिएबल पर है। आफ्टर सम टाइम एक एक सेकंड बाद डेट क्या होती रहे, चेंज होती रहे, टाइमर आता रहे, ऐसा सिनेरियो बना सकते हैं किस पर, इस पर। ध्यान देना ब्रिजेश जी, डेवलपर को ज्यादा जल्दी समझ में आती है बात। एक एक सेकंड बाद खुद से क्या करते रहे, अपने आप को कॉल करता रहे, क्या करता रहेगा, टाइम चेंज होता रहेगा। जावास्क्रिप्ट पे कोड पढ़ाया है, ठीक है, फोकस करना, कंट्रोल+S मैंने सेव किया, जाकर पेज पर देखते हैं, यहां पर देखिए सबसे पहले क्या है, जो भी पर्टिकुलर वैल्यू है वो काउंटर की जीरो दिख रही है, 5 सेकेंड बाद क्या हो जाएगी, वैल्यू चेंज हो जाएगी। जरूरी बात, हर एक एक सेकंड बाद इसे कॉल करा सकते हो। अगला लाइफ साइकिल वो क्या है, अपडेटिंग। अपडेटिंग मतलब क्या, जब बटन के क्लिक करने पर आप चेंजेस करना चाहते हैं। अब मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल बात कर रहा हूं, फिर इस क्लास को अभी यहां पर एंड करता हूं, कल इसी चीज पर आगे कॉन्सेप्ट के साथ में बताऊंगा। यहां पर देखना अपडेटिंग फेज, जैसे कि आपने बटन पर क्लिक किया तो अब आपने क्या किया, अपडेट किया, बटन की वैल्यू काउंटर की वैल्यू क्या हो गई, 1 होगी, जीरो की जगह पर 1। तो उस टाइम पर कौन कौन से फेसेस चलते हैं, तो सबसे पहला फेज कौन सा चलता है उस समय, फिर से दोबारा चलता है, स्टैटिक गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स। तो माउंटिंग में भी चलता है और कहां पे भी, अपडेटिंग में भी।
उसके बाद क्या चलता है, शुड कंपोनेंट अपडेट। शुड कंपोनेंट अपडेट मतलब बटन के क्लिक करने पर काउंटर की वैल्यू 1 हो या ना हो। पहले ही आप रिटर्न फॉल्स कर देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं, काउंटर 1 होगा ही नहीं। दूसरी वैल्यू, अगला फिर रेंडर कॉल होता है, रेंडर मतलब दिखना। फिर आपके पास क्या है, गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट, कंपोनेंट डिड अपडेट, ये हमारे पास मेथड से हैं। हर एक मेथड का कहीं ना कहीं अपना यूज है। अगली चीज इसी तरीके से आपके पास क्या है, अनमाउंटिंग फेस। अनमाउंटिंग फेस मतलब क्या, किसी चीज को आपको डॉम से रिमूव करना है, जैसे स्ट्रक्चर, वैसे कौन सा फेस है, कंपोनेंट विल अनमाउंट। आपने नेटवर्क कॉल कर रखा है, आपको उसे क्या करना है, डिस्ट्रॉय करना है लास्ट में, किसके अंदर जाएगी, कंपोनेंट विल माउंट। आपने कोई टाइमर बना रखा है, उसे क्या करना है, क्लियर करना है, किसके अंदर आएगा, कंपोनेंट विल अनमाउंट। ऐसे सिनारियो पर मेथड चलती है। तो आज का आपका सिंपल सा सिनारियो है, आपको एक लाइफ साइकिल की थ्योरी समझनी है, और सिंपल जितना पढ़ाया गया है अभी उतना ही देखना है। कल पहले इसे कंप्लीट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है, आज थ्योरेटिकल पहले समझा दिया है, जितना पहले समझाया उतना बता दिया। कल अपडेटिंग फेज पहले पूरा बना लेंगे, फिर अनमाउंटिंग फेज पढ़ेंगे, फिर आगे मूव करेंगे तो आगे हम हुक पे ही समझेंगे। जरूरी बात, आज शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में वो कोड जिसके अभी आप बोल रहे थे। कौन सा वाला, कौन सा वाला बोल रहा था मैं, वैसे कॉल करना अजय मेरे को क्लास के बाद, ठीक है। तो आज सिर्फ इतना ही पढ़ाते हैं, ठंडा भी हो रहा है, इतना तक मैसेज आप पढ़ पाओगे, और हम आगे कल से प्रॉपर फिर मूवमेंट करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि क्लास क्यों रिमूव हुई और क्या फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर कौन से हुक का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो पहले चीज ये, कौन सा वाला मैं भूल जाऊंगा ना, पढ़ाते पढ़ाते। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, अच्छा अच्छा, नहीं वो स्टेट पर एक दिन मैं लिखते समय एक सिंटेक्स नहीं लिख पाया था ना लास्ट वाली क्लास में, आपने ध्यान दिया होगा, बटन पे क्लिक करने पर मैंने पढ़ाते समय कहा कि ऐसा भी एक सिंटेक्स है, बट अभी नहीं लिख पा रहे, तो चलो आगे बढ़ता हूँ। तो वो एक सिंटेक्स भेजा है एक बच्चे ने, इसे भेजा है, प्लीज उसे ग्रुप में डाल देना। मेरे को भेजा था उसने कल, शायद कल या दिन में किसी ने भेजा था, मैं ही डाल दूंगा नहीं तो उसी को ग्रुप में। ठीक है, बटन के क्लिक करने पर ऊपर कॉल ना हो, वहीं पे सेटिस्फाइड हो जाए। ठीक है, फाइन, थैंक यू।